नन्नू नन्नू ने सौरभ। अच्छा सौरभ बनी हुई है अभी। सौरभ हाँ। उठो। अरे अभी रात है, सो जाओ। रात नहीं है अभी। अरे ये बच्चे बच्चे सो रहे हैं, बच्चे को नींद आ गई, मुझे भी नींद आ रही है, इसलिए हम लोग सो रहे हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? नन्नू से हाय। और आज मैं और नन्नू अकेले घर पे पड़े हुए हैं। नन्नू की दादी, नन्नू के पापा सब लोग आज मैरिज हाउस में हैं। मम्मी का मन किया तो चली गई, और मुझे जोरों से सर्दी हो रही है और नन्नू को भी हल्की सी हो गई है। मैं जब भी चंदिया से आती हूँ मेरी आवाज़ बैठी जाती है। खैर तो यहाँ पर नन्नू एक्चुअली कुछ सुना रही थी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सुनाया जाए। हाँ नन्नू, क्या सुना रहे थे? सुनाओ। लाला जी ने केला खाया था, ठीक है? लाला जी ने केला खाया था, ठीक है। तो उन्हें मुंह पुचकाया था। ठीक है। तो मुंह पुचका के छड़ी उठाई थी। छड़ी उठाई थी। हाँ। तो छड़ी उठा के डर बुलाया था। क्या किया था? डरम बढ़ाया था। क्या? डरम बढ़ाया था। दाड़म नहीं बढ़ाया था, कदम बढ़ाया था। कदम बढ़ाया था। कदम मतलब स्टेप लिया था एक। कदम मतलब कदम के नीचे छिलका आया। मतलब पैरों के नीचे। पैर के नीचे। हाँ। तो वो गिर गए धड़ाम, मुंह से निकला। हाय राम हाय राम। आज मेरी हालत ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने आज ये ऑयल लगा रखा है। बाद में बनाती हूँ व्लॉग। पापा का आज हैप्पी बर्थडे है। पापा का हैप्पी बर्थडे तो है। आप लोग आना हैप्पी बर्थडे में। अरे और वाह। मम्मा के पास ओवन नहीं है। ओवन। तो मम्मा। बाय बाय। हे गाइस, एक्चुअली कल सौरभ का बर्थडे है। आज रात को 12 बजे मैंने सोचा था सेलिब्रेट करने का। पहली चीज़ तो तबीयत थोड़ी मेरी ऊपर नीचे हो रही है, बट खैर कोई नहीं। तो मैंने सोचा चलो केक बनाते हैं। केक की पूरी मैंने सब सामान निकाल लिया, और जो अवन रखा हुआ था मैंने अवन निकालने को हुई तो वहाँ छिपकली है। अब कोई है नहीं घर पे। मैंने भैया लोग को भी कॉल किया, कोई फ्री नहीं है। अब वो वैसे भी वो बैटर जो तैयार था वो पूरा बैठ जाना है। 15 मिनट ऑलरेडी हो गए, अब तो बन ही नहीं सकता है केक। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से भैया को कॉल कर देती हूँ, शोभित भैया को, तो वो केक आ जाए एटलीस्ट। रात को 12 बजे केक ही कट करवा दे। सेलिब्रेशन कुछ नहीं कर रही हूँ मैं अभी रात को, क्योंकि मेरी कुछ प्रिपरेशन ही नहीं थी सही बताऊँ। और प्रोबेबली कल करेंगे जो भी होगा। और नन्नू भी बहुत एक्साइटेड है। नन्नू बोल रही थी मैं गिफ्ट में पता क्या दूंगी, पूछते उसे से ही। नन्नू आप पापा को गिफ्ट में क्या देने वाले हो? टी शर्ट पैंट। टी शर्ट और पैंट की? टी शर्ट और पेन, लिखने वाला पेन? पैंट नहीं, टी शर्ट। टी शर्ट और पैंट। पैंट। टी शर्ट और पैंट देगी। मम्मा का बर्थडे आएगा तो मम्मा क्या दोगे? साड़ी। साड़ी दोगे। और नन्नू का बर्थडे आएगा तो मम्मा क्या दे नन्नू को? बहुत अच्छा गिफ्ट। गिफ्ट में क्या चाहिए आपको? वो चाहिए बनाना। खैर आज पजामा और कुर्ता। पजामा और कुर्ता बोल रही है। खैर कोई नहीं। तो अभी तो खैर मैं जा रही हूँ किचन में, जो डेली रूटीन के काम होते हैं लाइक पूजा वूजा करने, वो करती हूँ मैं। किचन में नहीं, पूजा घर में जाऊंगी। और फिर उसके बाद वहाँ किचन में कुछ बनाते हैं। बहुत दुख हो रहा है। बैटर में आपको दिखाती हूँ उसकी हालत क्या हो रही है। खाने में देखते हैं क्या बनाना है, फिर मिलेंगे आपसे। थोड़ा रुक। नन्नू लॉलीपॉप नहीं खाना है आपको, ठीक है? कल खाना। अब एक खा चुके ना ऑलरेडी। पापा गुस्साएंगे, पापा गुस्साएंगे, मैं पापा को बताती हूँ। सो गाइज यहाँ पर ना मैं पूजा करने आ गई हूँ। करीब 7 बज रहे हैं। पता है आज क्या हुआ? व्हाइट वाला एक कुम्हड़ा होता है ना, कद्दू। आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, बट बोला जाता है अगर उस कद्दू के रस थोड़ा भी हाथ में लग जाए तो, और बालों में लग जाए तो बाल पूरे सफ़ेद हो जाते हैं। तो नन्नू के साथ वही हुआ। नन्नू ने उसको टच कर लिया, तो मैं अभी आपने देखा मैं एकदम से उसको लेकर गई। पहले उसका हैंड वॉश कराया, मैंने बोला इसको टच मत करना। इसी वजह से उस व्हाइट वाले कद्दू को हमने यहाँ रख रखा है। उसके ना बिजौरे वड़ी ये सब बनती है। तो पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, बट हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है। और ये भी नहीं पता मुझे उससे एक्चुअल में सफ़ेद बाल होते हैं कि नहीं होते हैं। एक्सपेरिमेंट करने की किसी की हिम्मत नहीं है कि ट्राई करके देखिए वाइट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। खैर तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, और ना मैंने शोध भैया को भी कॉल कर दिया है, क्योंकि ना 7 करीब बज रहे हैं। तो ये है कि कम से कम बाज़ार वाला केक तो आ ही जाए। घर के केक का कुछ भी भरोसा नहीं है। अब वैसे भी इतना टाइम हो गया ना बैटर को बने बने, तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं कि वो बनेगा। और पहली चीज़ अभी अवन भी नहीं आया हुआ है।
देखती हूँ शोध भैया कॉल करके मैंने बोला, फिर उसके बाद मैंने ये भी बोल दिया था किसी भैया को भेज देना तो अवन निकाल दे, तो मैं ना केक है जो तो उसको एक्चुअली बेक करने के लिए रख दूँ। तो ये अवन आ चुका है, मेरे जो उससे छोटे भैया आए थे उन्होंने निकाल दिया है, और इसमें मैं अब इसको मैंने अभी प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और ये बैटर को आप देख सकते हो, देखो टेस्ट में तो अच्छा होगा ये तो पता है केक, लेकिन वही ये स्पॉन्जी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने ना ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं कि कभी अगर स्पॉन्जी नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन एटलीस्ट वो खाने में अच्छा लगे और ड्राई फ्रूट्स की वजह से थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो बस प्री हीट होने के बाद इसको मैंने रख दिया है बेक होने के लिए। तब तक कि मैं ना यहाँ पर डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। और मम्मी ना एक्चुअली अभी आई नहीं है, मम्मी ना एक जगह 16 सोमवार की पूजा है मेरी चाची जी के यहाँ पे, तो वहाँ गई हुई हैं, तो इसलिए मम्मी बस आने में ही है। तब तक कि मैं सोच रही हूँ दाल फ्राई कर लेती हूँ तो सबको खाने के लिए हो जाएगी। हालांकि फिर मम्मी वहाँ से खाकर ही आई थी, तो ये दाल फ्राई हम लोग के लिए ही रहेगी। और दाल तड़का मतलब कि, और लोहे की कढ़ाई में मैंने आपको बताया बार बार कि लोहे की कढ़ाई में कभी भी दाल तड़का करो ना, मतलब तड़का मतलब फ्राई लगाओ तो बहुत अच्छा बनती है दाल फ्राई, का टेस्ट ये लगाता है। और ना आज हमने सुबह में लंच में वो बनाई थी मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी। अब ठंडी आ गई है ना, तो ये सब्ज़ी हमारे यहाँ तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली बनने वाली है। जो सब्सक्राइबर्स पहले से मुझसे जुड़े हुए उनको पता होगा, मतलब आए दिन ठंड आई और आए दिन हमारे यहाँ पे मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी बनती ही है, और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। तो मम्मी ने इनफेक्ट बोला था कि सोनल आज हो सके तो लंच में ये बना लो। मैंने चलो ठीक है यार, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मेथी भाजी ले ली थी मम्मी ने, मटर भी रखी हुई थी घर पे, और अगर आप उसकी रेसिपी देखना हो देख लेना, बाकी बहुत टेस्टी लगती है वो सब्ज़ी और काफ़ी लोगों ने ट्राई करके बताया भी है। तो यहाँ पर दाल तड़के के लिए प्याज भून ली है, साथ के साथ जब तक प्याज भून रही थी मैंने टमाटो भी काट लिया है। बस सूखे मसाला डाल दे रही हूँ, हल्दी बिल्कुल ज़रा सी डाला है क्योंकि दाल बॉईल करते वक्त ऑलरेडी हम डाल देते हैं। और बस फिर जब तक कि यहाँ पर दाल फ्राई कर लेते हैं। केक देखते हैं, वैसे मुझे उम्मीद कम है कि अच्छा बना होगा। अभी ना आधे घंटे हो गए हैं ऊपर ही। अरे वाह यार, उम्मीद नहीं थी मुझे कि फूलेगा, बट स्पॉन्जी आ गया है। तो अभी देखा था मैंने तो स्पॉन्जी हो गया था, तो मुझे देख के तो बड़ी खुशी हुई कि चलो यार, मतलब मुझे बिल्कुल ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। देखो कितना मस्त बना है, मतलब ऊपर से इनफैक्ट ब्रेक हो गया है, तो जब वो केक ऊपर से वो फट जाए ना तो और अच्छा माना जाता है। तो बस मैं इसको और निकाल ले रही हूँ। आपको अगर इसकी रेसिपी जानना हो तो मैं इसकी रेसिपी आने वाले ब्लॉग में कभी भी शेयर कर दूँगी। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया था, मतलब दही डाल दिया था मैंने तो उससे ज़बरदस्त फूला है। देखो कितना स्पॉन्जी है, वो ड्राई फ्रूट्स भी चिपके हुए से बड़े मस्त से लग रहे हैं। ऊपर से मैं इसमें डाल दे रही हूँ कॉफ़ी सिरप। आपको पता है कि चॉकलेट सिरप, सॉरी, हमारे यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो चॉकलेट सिरप मैंने डाल दिया ऊपर से। और आपको पता है ये सब मुझे करना नहीं था, केक बस बनाती मैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी मेरी तबीयत डल डल सी लग रही थी, मैं नहीं बना रही थी। बट नन्नू है ना हमारी, मम्मा केक बनाओ, मम्मा केक बनाओ बोलती, मम्मा छोटे छोटे केक बनाना, मतलब उसका ये मन था मफिन्स टाइप का कुछ करना। मैंने सोचा चलो ये बैटर को छोटी छोटी कटोरी में रख दूंगी। फिर मैंने बोला यार केक कट करने के लिए बड़ा वाला केक ही ज़रूरत पड़ेगी, तो बड़े वाले केक को ही बनाते हैं, मफिन्स का भी और बना लेंगे। तो बस उसकी वजह से बोलती मम्मा बैलून्स भी लगाएंगे हम, तो मैंने कॉल करके बुलाया। मैरिज हाउस में रखे हुए थे बैलून्स, और फुलाने वाला जिससे फुलाते हैं एक्चुअली वो मंगानी भूल गई, तो हाथ से फुला रही हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़े मोड़े। और नन्नू बोल रही थी मैं आपको बताते जाऊँगी बैलून्स कहाँ लगाना है, आप उस हिसाब से लगाते जाना। बेचारी इतनी एक्साइटेड थी, लेकिन वो थकी हुई है आज और दोपहर को बिल्कुल भी नहीं सोई है, और थोड़ा सा उसको भी हरारत सी है, सर्दी सी है, तो वो सो गई। तो मैंने ना इतने ही बैलून्स फुलाए, इतने में सौरभ लोग आ गए, तो उनको मैंने डिनर विनर दिया। और मैंने ना इस वाले रूम का लैश जो बाहर से लगा दिया था, फिर मैंने बोल दिया था इस रूम में एंट्री मत करना। हालांकि सौरभ को तो आइडिया लग ही गया था, कुछ ना कुछ डेकोरेट ही कर रही होगी। अब इतने मैच्योर्ड हो गए यार हम लोग, मतलब मुझे भी और सौरभ को भी, दोनों को। ऐसा नहीं है कि दिखावा चाहिए कि यार ये कर रहे हैं, वैसे भी न्यूली वेड्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा होती है ये चीज़ें। अब शादी के 6 साल हो गए हैं तो इतना ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। पिछले बार का व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मैंने ज़रूर पिछले बार सरप्राइज़ प्लान किया था, सौरभ के पूरे फ्रेंड्स को बुलाया था डिनर के लिए, होटल गए थे हम लोग, रेस्टोरेंट गए थे। तो खैर इस बार अब मैच्योर हो गए ना तो इतना नहीं है, पर ठीक है फिर भी नन्नू के कहने पे मैंने इतना कुछ फिर भी कर लिया। अब देखो इतना सब तो हो गया, केक की तैयारी हो गई, बैलून्स लगा दिया, बैनर कहाँ से लेकर आऊँ मैं, ये डाउट था मुझे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास वो ब्लैक शीट आप देख रहे हो मेरे पीछे रखी हुई है, मैंने बोला चलो उस पर लिख देते हैं। और ये सीनरी मैंने फादर्स डे पे नन्नू की तरफ से दिलवाई थी, मतलब सौरभ को। तो इस सीनरी के ही पीछे मैंने ना ये ब्लैक वाला पेपर ना इसको स्टिक कर दूंगी डबल साइडेड टेप से, और इस पर एक्चुअली मुझे लिखना था हैप्पी बर्थडे सौरभ। मैंने सोचा था वाटर कलर जो होता है ना उससे लिखूंगी, उससे लाइट लाइट
शेड पिक करूँगी, जैसे वाइट और रेड को मिला दो, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, ऐसे शेड पिक करूँगी। क्योंकि ना एक्चुअली ना मैंने ये सब कर रखा है पहले भी। नन्नू का जब 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था उसमें पहले मैंने पूरा DIY मतलब खुद से ही किया था, तो उसमें मैंने ना बहुत प्यारा बैनर बनाया था 6 मंथ तक की, वो क्या क्या करती थी वो सब लिखा था उसमें, उसका वेट, उसका हाइट। तो वो ब्लैक कलर का ही शीट था ये वाला, और उसमें मैंने वाटर कलर से ही लिखा था। तो वाटर कलर में वाइट कलर मिला मिला के किया था मैंने, तो बहुत हाईलाइट हो रहा था। बट अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वाटर कलर कहाँ रखे हुए हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि सौरभ लोग ऑलरेडी आ चुके थे और अभी 10:30-11 करीब बज रहे थे। तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो ये मेरे पास ना बिल्कुल लाइट शेड का नेल पेंट रखा हुआ था, तो ये नेल पेंट से ही लिख दे रही हूँ हैप्पी बर्थडे सौरभ। क्योंकि कुछ हो ना हो बैनर तो ज़रूरी है ही यार, क्योंकि बर्थडे है और बैनर तभी तो पता चलेगा कि आज किसका बर्थडे है। तो बस फिर भी ये अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको उठा उठा के बीच बीच में दिखा रही थी। हालांकि यहाँ से सही से विजिबल हो रहा है, ये मुझे भी नहीं पता था उस समय, इतनी जल्दबाजी हो रही थी ना कि कैमरा सही से सेट है कि नहीं है। ये तो खैर मैं फ्रंट कैमरे से बना रही थी तो दिख रहा था कि चलो क्या क्या आप लोगों को दिख रहा है। तो ये लिख दिया मैंने हैप्पी बर्थडे सौरभ, लास्ट में डॉट डॉट बना देते हैं, तो ये बन गया है। और इसको अब सोच रही हूँ कहीं से तो टिका देती, तो मेरे पास वो छोटे वाले जो पिलो रखे हुए ना बेड में, उससे टिका देती हूँ। और मैं ना वैसे चाहती तो बर्थडे सेलिब्रेट बाहर जहाँ सोफ़ा रखो वहाँ कर लेती, बट वहाँ ना सब दिख जाता सौरभ को। 12 बजे के पहले सब करना था, वो खुला हुआ रूम है आपको पता ही है, तो इसलिए वहाँ नहीं करके इस वाले रूम में किया। और ये मैंने LED लाइट्स लगा दी है, और इसको फोटो जो है ना फ्रेम उसके चारों तरफ फिर से मैंने डबल साइडेड टेप से चिपकाया, क्योंकि वो अटक ही नहीं रही थी वहाँ पर, और बिना टेप के तो ये काम हो ही नहीं पाता। फिर ये लाइट्स ऑफ करके बढ़िया लग रहा है ना। और अब केक रखने के लिए मेरे पास एक कुर्ता रखा हुआ था वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन से ही। मैं वाइट और रेड बेडशीट भी सोच रही थी बट दिख ही नहीं रही थी। मैं चलो कोई बात नहीं, कुर्ता रख के इसके ऊपर केक रख देते हैं। तो ये केक मैं लेकर आ गई हूँ। ज़बरदस्त केक बनाया यार, सच में मुझे देख देख के बहुत खुशी हो रही थी, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है केक, और नो डाउट खाने में भी अच्छा था। और ये बस नाइफ रख दी है, अब जल्दी से सौरभ को बुलाते हैं। नन्नू सो चुकी थी पता है आपको, तो नन्नू को इसलिए जानबूझ के उठाया कि नन्नू केक कटिंग करनी है, वरना वो मॉर्निंग में उठ के बोलेगी या व्लॉग देख के ज़रूर से बोलेगी। हालांकि वो उठ गई थी, रोई वोई नहीं, ऐसे परेशान नहीं करी। तो फिर बस मम्मी और भैया को भी बुला लिया, सौरभ भी आ गए, मैं भी आ गई हूँ। तो नन्नू को, बच्चे को, कोई भी बच्चे को या 20 से उठाओ, सोते हुए से उठाओ तो थोड़ा सा वो क्रैंकी हो ही जाते हैं। फिर भी वो सही थी, उसने केक वेक कटवाया, फिर मैं उसको लेकर चली गई थी फिर उस वाले रूम में। और ये यहाँ पर ना मुझे कैंडल भी रखनी थी, तो फिर मुझे सौरभ ने बोला वो टेबल रखी उस पर रख लो, क्योंकि मैंने बोला हाँ यार ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। तो वो जो नन्नू की स्टडी टेबल है ना उसमें वही कुर्ता बिछा करके केक रख दिया है, और बस वो केक वेक कट कर रहे हैं। और केक कट करने के बाद नन्नू को थोड़ा सा वो लग रहा था, तो मैं उठा के इसको ले गई थी। तब तक फिर सौरभ ने मम्मी को खिलाया केक, भैया को खिलाया, फिर मुझे खिलाया। तो बहुत छोटे तरीके से, इस तरीके से हमने केक को बर्थडे को सेलिब्रेट किया, बिना कुछ प्रिपरेशन के, घर ही घर में। हो गया बर्थडे सेलिब्रेट। कल तो सौरभ के पास टाइम ही नहीं है जरा भी, है ना सौरभ? क्यों सौरभ बिजी हो गए? इधर देख, व्लॉग बना रही हूँ मैं। कल सौरभ की तरफ से पार्टी है। पिछले बार जैसे कोई सरप्राइज पार्टी नहीं है, इस बार पहले क्लियर कर दे रही हूँ मैं, क्योंकि इसलिए नहीं रखी हुई, कल सौरभ की बैक टू बैक मीटिंग है और मैंने कुछ सरप्राइज प्लान कर लिया तो मेरा फ्लॉप हो जाना है। अब वैसे भी नहीं किया था यार, सच बताऊँ तो। आज कुछ करती, बट आज मेरी तबीयत से सही साट नहीं लग रही थी, तो बस वो कुछ नहीं हुआ। नन्नू को भी तबीयत सही, हाँ तो खैर कुछ नहीं होता। परसों फिर करवा चौथ भी है, कल मुझे करवा चौथ की भी तैयारी करनी है, बहुत कुछ। हल्दी वाला दूध, केवल दूध और हल्दी, इसमें चीनी मेरी नहीं मिलाई है मैंने। बेटा तो चलो इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। कल कुछ ना कुछ तो करेंगे, आपसे शेयर करेंगे जो भी करेंगे। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।